स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिज़ाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिज़ाइन। और पैकेजिंग डिज़ाइन में आज हम डिज़ाइन करेंगे टिन कंटेनर के लेबल को, जो कि हम एक गुलाब जामुन के लिए एक लेबल को डिज़ाइन करेंगे। वीडियो पे आखिर तक बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब सिरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। आइए स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था इस टिन कंटेनर लेबल के प्रिंटिंग के लेआउट को। पहले मैं ये समझा दूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी आप डिज़ाइन करते हो प्रिंटिंग के लिए, उससे पहले आपको एक लेआउट डिज़ाइन करना पड़ेगा या लेआउट बनाना पड़ेगा। उस लेआउट के बाद ही हम डिज़ाइन करते हैं। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि लेआउट क्या चीज़ होती है। तो भाई लेआउट का सीधा सा मतलब है एक दायरा, प्रिंटिंग वाला दायरा जिसके अंदर हम डिज़ाइन करते हैं। ठीक है जी। पिछली वीडियो में हमने देखा था ब्लीड, ये जो आपको रेड कलर का आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये है जी ब्लीड। ठीक है जी। और ये है जी आपको इनर मार्जिन, यहाँ पे आपको एक इनर मार्जिन दिख रहा होगा, ये है जी इनर मार्जिन। और यहाँ पे आपको क्रॉप मार्क वगैरह दिख रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने क्रिएट किया था, साइज़ भी लिया था और इसको 3 हिस्सों में डिवाइड भी किया था। ठीक है। पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक हमेशा की तरह इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पिछली वीडियो का। तो पिछला वीडियो ज़रूर से देखिए। ठीक है जी। अब जब हम लेआउट क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद आ जाते हैं लेयर में। ठीक है जी। इस लेआउट में से पहले इस बैकग्राउंड को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है। पहले मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे हमने एक बैकग्राउंड रखा था। ठीक है जी। तो इस बैकग्राउंड को मैं कट कर रहा हूँ यहाँ से और इसको मैं लॉक कर दूंगा। एक न्यू लेयर हम क्रिएट करेंगे, नेम उसका रखेंगे डिज़ाइन और इसमें आके प्लेस कर देंगे। ठीक है जी। अब इसका नेम दे देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजिंग ना हो। बीजी में कर देता हूँ बैकग्राउंड। राइट। अब सबसे पहले तो जी हम आ जाएंगे यहाँ पे, मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए कुछ इन्फो डेटा, जो इन्फॉर्मेशन या फिर डेटा वगैरह होता है हमारा क्लाइंट के साथ बैठकर हम ये क्रिएट करते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। ठीक है जी। तो इसी में ही हम तय कर लेते हैं कि हमें कौन सी चीज़ें कहाँ रखनी है। ठीक है जी। कौन सी चीज़ें हमें फ्रंट में रखनी है, कौन सी चीज़ें हमें बैक में रखनी है। तो इन्हीं चीज़ों को हम पहले क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो फ्रंट में क्या क्या चीज़ें रखेंगे। देखिए, एक तो हम लोगो रखेंगे, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का नेम आ जाएगा, फिर टैग लाइन आ जाएगा, फिर प्रीमियम क्वालिटी, ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट, ये एक लाइन आ जाएगा। फिर उसके बाद क्वांटिटी वगैरह, ये वेट वगैरह, ये सब आ जाएंगे। पर जो इन्फॉर्मेशन होगी फूड प्रोडक्ट के बारे में वो हम बैक साइड में लगाएंगे। ठीक है। बैक साइड 2 हिस्सों में है, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। ठीक है जी। तो कुछ हिस्सा हम राइट में रखेंगे, कुछ हिस्सा हम लेफ्ट में रखेंगे। राइट। तो जब हम ये चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद हम इसको ऐसे पैराग्राफ या फिर टेबल में बनाते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन है जो कि मैंने टेबल में बना रखा है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है। जब हम क्लाइंट के साथ बैठकर ये चीज़ें बनाते हैं तो क्लाइंट हमें ये सारी चीज़ें तैयार करके नहीं देता है। ठीक है। वो रेडी करके आपको नहीं देगा, आपको रेडी करना पड़ेगा। पर एक चीज़ याद रखना कि इसमें कोई भी गलती मत कर देना, स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक मत कर देना, या फिर कोई भी वैल्यू वगैरह में गड़बड़ मत कर देना। अपने क्लाइंट से 1-2 बार चेक करवा लेना। ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमने पैराग्राफ में क्रिएट कर लिया। ठीक है। चलिए इन सबको ले लेते हैं और कॉपी कर दिया मैंने और यहाँ पे आके पेस्ट करूँगा। पर उससे पहले एक काम मैं ये करूँगा कि फाइल में जाऊंगा और कलर, डॉक्यूमेंट कलर मोड, और इसको मैं RGB में कर रहा हूँ ताकि आपको कलर प्रॉपर नज़र आए। ठीक है। मैं पेस्ट कर रहा हूँ सभी डेटा को और इनको उठाकर मैं थोड़ा सा नीचे की तरफ कर देता हूँ। ठीक है जी। अब जैसे कि जब हम ये चीज़ें क्रिएट करते हैं ना तो उसी वक्त हमारे दिमाग में आ जाता है कि हम किस तरह का डिज़ाइन बनाएंगे
किस तरह के कलर हमने लेना है, किस तरह के फॉन्ट पेयरिंग हमने करना है। जब हम ये चीज़ें क्रिएट करते हैं तभी हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है जी। तो 2 तरह के फॉन्ट यूज़ करेंगे और 2 तरह के कलर यूज़ करेंगे। तो कलर कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। कलर कॉम्बिनेशन के लिए मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ और इस तरह से एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ आ जा रहा हूँ। मैं CMYK के कलर नहीं ले लूँगा क्योंकि मैं इसको प्रिंटिंग में नहीं भेजूँगा, ठीक है। HSB ले रहा हूँ ताकि आपको कलर प्रॉपर नज़र आए। तो सबसे पहले तो जी सैचुरेशन और ब्राइटनेस को 100% कर देंगे और ह्यू में आके इसको मैं पहले इसको इस तरह से पर्पल में कर रहा हूँ। पर्पल में इसको डार्क पर्पल मैं कर दूंगा कुछ इस तरह से 50% के आसपास, ठीक है जी। एक कलर और लेंगे, एक कलर और ले लिया मैंने और फिर से मैं इसको 100% कर दूंगा और ह्यू को मैं लेके आऊँगा ऑरेंज की तरफ इस तरह से, ठीक है जी। तो इसके अलावा ब्लैक एंड वाइट को भी हम यूज़ में लेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये करेंगे जी, पहले तो बैकग्राउंड का एक कलर ले लेते हैं। येलो मैंने ले लिया बैकग्राउंड का कलर, ठीक है जी। उसके बाद जी एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मज़ेदार सा बनाने के लिए देखिए एक चीज़ याद रखना कि ये चीज़ें जो होती है ना ज़्यादातर आपको फेस्टिवल सीज़न में नज़र आएगा। तो फेस्टिवल सीज़न में जो चीज़ें बनती है, जो भी प्रोडक्ट के पैकेजिंग वगैरह होते हैं उसमें वक्त आपको बहुत कम मिलेगा। कई बार तो ऐसा होता है कि क्लाइंट बिल्कुल लास्ट टाइम पे आपको आके वो बताएगा इनके बारे में, तो वक्त भी कम मिलता है और इसमें इतना ज़्यादा आपको क्रिएटिव नहीं बनाना है। थोड़ा बहुत आप क्रिएटिव बना सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, ठीक है। तो हल्का फुल्का क्रिएटिव बनाकर आप क्रिएट कर सकते हो। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ जी, मैं एक काम ये करूँगा कि जी मैं पहले तो इसको यहाँ से छोटा कर लूँ ऐसे करके, ठीक है। कलर मैं ये ले लेता हूँ फ़िलहाल के लिए और यहाँ पे आ जाऊँगा मैं, एक रेक्टेंगल में ऐसे करके ड्रॉ करूँगा कुछ इस तरह से, ऐसे और कुछ इस तरह से, ठीक है जी। उसके बाद जी मैं एक काम ये करूँगा जी, इसके ऊपर के दोनों कॉर्नर को थोड़ा सा राउंडेड में कर देता हूँ ऐसे करके और एक और मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा और इसके ऊपर लगा दूँगा। एक काम मैं करूँगा, इसको वाइट में कर दूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है जी। अब अलाइन कर देंगे इनको दोनों को ऐसे करके। अलाइन के बाद जी मैं इस नीचे वाले को थोड़ा सा और छोटा कर दूँ यूँ करके, ठीक है जी। अब यहाँ से थोड़ा सा और मज़ेदार बनाने के लिए एक काम करेंगे, एक एलिप्स लेकर मैं ऐसे करके ओवल शेप बना लेता हूँ और एक और इसकी कॉपी करके ऐसे रखेंगे। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, पाथ फाइंडर में जाकर यहाँ से इंटरसेक्ट कर देंगे, ठीक है जी। हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है और इसको पकड़ के मैं ऐसे करूँगा और फिर कुछ इस तरह से लगा दूँगा, ठीक है जी। थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इसके साथ मैं अलाइन कर दूँगा और थोड़ा सा मज़ेदार बना सकते हैं इसको। तो एक काम करते हैं, फिर से एलिप्स लेते हैं, एक इस तरह से सर्कल बनाते हैं और एक सर्कल को रखेंगे यहाँ पे, इसी की कॉपी करके दूसरी साइड लगा देंगे कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या बन रहा है, अभी समझ में आ जाएगा। इन सभी को सेलेक्ट करूँगा मैं, पाथ फाइंडर में जाके यूनाइट कर दूँगा, ठीक है। इतना होने के बाद मैं अब इसको यहाँ पे लगाऊंगा यूँ करके, पर बिल्कुल ऊपर टॉप तक नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा इसको नीचे भी कर देंगे, ठीक है। याद रखना कि यहाँ पे ये जो है ना लीड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो ये जो पार्ट है ये कटिंग में निकल जाएगा। तो थोड़ा सा जो भी डिज़ाइन आप नहीं चाहते हो कि ये ना कटे, तो उसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लगाना, ठीक है जी। मैंने इसीलिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ छोड़ दिया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके पहले मैं अलाइन कर लूँ यूँ करके और पाथ फाइंडर में जाके माइनस फ्रंट कर दूंगा।
तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाता है। ठीक है जी। अब इसको यहाँ पे अलाइन करेंगे अपने बैकग्राउंड के साथ यूं करके जी। ठीक है। अब इसकी एक और कॉपी कर लेंगे, फ्लिप करेंगे और बॉटम में इसको अलाइन कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा मज़ेदार बनेंगे। इसके साथ मैं एक इमेज का भी यूज़ करूँगा। इमेज को भी हम ले लेते हैं। ये लीजिए, ये इमेज है और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे और इस इमेज को मैं छोटा कर लेता हूँ। बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का इमेज है, तो कोशिश करना कि जब भी आप कोई इमेज यूज़ करो तो वो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन का इमेज होना चाहिए, क्योंकि प्रिंटिंग में हाई रेजोल्यूशन के इमेज ही यूज़ होते हैं ताकि आपका जो प्रिंटिंग में है उसकी क्वालिटी अच्छी आए, उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा। ठीक है जी। तो मैं ये करूँगा जी, पहले तो इसको यहाँ कहीं लगा देते हैं ऐसे करके, और इसके नीचे मैं चाहता हूँ कि एक शेडो भी आए तो थोड़ा सा मज़ेदार और लगेगा। तो यहाँ से एलिप्स ले लेते हैं, एलिप्स ले लेते हैं यहाँ से, और इस तरह से एक एलिप्स को मैंने ड्रॉ किया और यहाँ पे अगर पहले तो मैं इसको ब्लैक कर दूंगा और ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। तो ग्रेडियंट में मैं ब्लैक एंड वाइट लूँगा, यहाँ से मैं ले लूँगा रेडियल ग्रेडियंट। ठीक है जी। पहले तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ से पकड़ के ऐसे यूँ, और कुछ इस तरह से। ठीक है। अब ये थोड़ा सा ग्रे नज़र आ रहा है तो इसको ब्लैक कर देते हैं और इसी स्लाइडर की एक कॉपी कर लेंगे। इसको हटा देंगे, वाइट को नहीं रखना है। अब देखिए, ये है हो गया सेंटर वाला स्लाइडर और ये हो गया बाहर एजेस वाला। ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपेसिटी में आगे 0 कर देंगे इसको। ठीक है जी। हालांकि ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रिंटिंग के बाद हल्का सा ये ग्रे जैसा दिखेगा आपको। तो उसके लिए क्या करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, ब्लर में आ जाएंगे, गॉसियन ब्लर में जाएंगे। प्रीव्यू को मैं ऑन कर देता हूँ, 10 पिक्सल रख रहा हूँ मैं, अपनी मर्जी से रख सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके कर देंगे और फिर इसी को सेलेक्ट ही रखेंगे। ओपेसिटी में आकर नॉर्मल से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये प्रिंटिंग के बाद ग्रे आपको नहीं दिखाई देगा, आपको ये ब्लैक ही नज़र आएगा। ठीक है। मैं इसको ऐसे करके कहीं एडजस्ट कर रहा हूँ। एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आएंगे ऐसे, और आई थिंक ये ठीक ठाक मुझे लग रहा है। तो एक काम करते हैं कि जी, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा मैं कम कर दूंगा इस तरह से, और इसके साथ मैं कंट्रोल जी से ग्रुप भी कर देता हूँ ताकि दोनों एक साथ मूव हो। अब इसको छोटा बड़ा करके हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, यूं भी लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ पे रखते हैं इसको और देख लेते हैं और क्या चीज़ है। उसके बाद है जी गुलाब जामुन। यहाँ पे आपको दिखाऊं मैं, ये है मेन प्रोडक्ट का नेम, गुलाब जामुन। तो इसको मैंने ले लिया और फॉन्ट हम 2 ही यूज़ करेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा, जब हम ये चीज़ें टाइप करते हैं तो हर एक चीज़ हमारे दिमाग में आ जाती है। तो फॉन्ट पेयरिंग में बहुत ही ख्याल से रखना। तो फॉन्ट में एक तो मैं सेरिफ फॉन्ट यूज़ करूँगा और एक सैंस सेरिफ फॉन्ट यूज़ करूँगा। ठीक है। तो सेरिफ में मैं आ रहा हूँ यहाँ पे और लिब्रे ब्रास्कर विला ये यूज़ करूँगा और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड में। ठीक है जी। बोल्ड करने के बाद जी मैं इसका कलर येलो में कर देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और मज़ेदार बना के लगाएंगे। तो इसको मैं मूव करा कर थोड़ी सी दूर पे लेके आता हूँ। एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ कर लिया इस तरह से, ऐसे करके। ठीक है जी। अभी इसको कर देंगे इस तरह से पर्पल और इसको बैक साइड में लेके जाएंगे। ठीक है जी। एक काम करते हैं जी, पहले तो मैं इसको हटा लूँ और इसको एक शेप दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, देखो एंकर पॉइंट टूल, इस टूल को ले लेंगे यहाँ से और यहाँ से थोड़ा सा इसको कर्व करेंगे अंदर की तरफ ऐसे। ठीक है। और यहाँ से बिल्कुल सेंटर से थोड़ा सा इसको करेंगे ऐसे
तो कुछ इस तरह से मिल जाता है। एक काम और करेंगे, एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ ऐसे करके, ठीक है जी। इसका कलर मैं येलो कर दूं और बैक में लेके आएंगे। अब यहाँ आ जाते हैं जी, ये जो हमने टाइप किया है इसको यहाँ कहीं लगाएंगे, इसके साथ अलाइन कर देते हैं यूं करके। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं ऐसे। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। उसके बाद है जी टैग लाइन हमारा, ठीक है जी। तो टैग लाइन हमने टाइप कर रखा है यहाँ पे, ये रहा जी, ये ले लेते हैं। टैग लाइन को लगाएंगे इसके नीचे। तो टैग लाइन के लिए जी मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ और इसको कर देंगे जी वाइट, थोड़ा सा बड़ा मैं करूँगा यूं और इस तरह से, ठीक है जी। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करके इसके बराबर कर लेके आते हैं। इसको मिला देते हैं यहाँ से और यहाँ से, ठीक है जी। थोड़ा सा जूम करेंगे और ये हो गया जी, ठीक है जी। इतना हो गया और दोनों को अलाइन कर देंगे। पहले तो कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और फिर इसके साथ अलाइन करेंगे, ये हो गया, ठीक है जी। इतना होने के बाद इसको थोड़ा सा और कर्व करना चाहे तो कर सकते हैं, थोड़ा सा और कर्व कर देते हैं, ये लीजिए। और इसको थोड़ा सा मज़ेदार बनाने के लिए एक काम करेंगे कि येलो की जगह मैं वाइट ले लेता हूँ और उसके बाद है जी हमारा प्रीमियम क्वालिटी। तो यहाँ पे है जी प्रीमियम क्वालिटी, इसको लगा देंगे यहाँ कहीं, ठीक है जी। तो इसको मैं ये वाला पर्पल कलर ही ले रहा हूँ और यहाँ पे आ जाते हैं। पायरेट प्रो है तो दूसरा जो फॉन्ट मैं ले रहा हूँ लेटो ले लेते हैं। लिब्रे बास्करविला के साथ लेटो बहुत ही अच्छा पेयरिंग होता है, तो आप भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं कर रहा हूँ जी यहाँ पे इसको बोल्ड, थोड़ा छोटा करके यहाँ एडजस्ट हम कर देंगे ऐसे करके, इसके साथ अलाइन करेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है जी। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी अब इसको करते हैं जी कंट्रोल जी से ग्रुप। एक काम करेंगे जी, थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसको अब यहाँ लगाएंगे, थोड़ा सा छोटा करके इसके साथ अलाइन कर देते हैं, ठीक है जी। इतना होने के बाद थोड़ा सा ऊपर नीचे करके इसको एडजस्ट हम करेंगे, ठीक है। इसको ऊपर लेके आते हैं गुलाब जामुन के, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, चाहो तो नीचे और लाकर, आई थिंक ये ठीक रहेगा। ओके, ठीक है जी। अब धीरे धीरे आपको थोड़ा सा मज़ेदार दिख रहा होगा, ठीक है। अब लोगों को लगाएंगे जी सबसे ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हमने तय कर रखा है कि जी लोगों को सबसे ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे जी पहले मैं छोटा कर दूँ इसको, यहाँ पे एडजस्ट करके इसको लगा देंगे ऐसे और इसके साथ हम अलाइन कर देते हैं यूं कर, ठीक है जी। इतना होने के बाद एक काम करते हैं कि जी इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी और भी कई सारे टेक्स्ट हैं जो कि फ्रंट में लगेंगे। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, इसके साथ अलाइन करूँगा और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे ऐसे करके और इसको ऊपर ही रहने देंगे। ऑलराइट, तो इतना होने के बाद जी अब यहाँ पे जो हम लगाएंगे, देखिए यहाँ पे टैग लाइन के बाद प्रीमियम क्वालिटी भी होगा, ट्रेडिशनल इंडियन स्वीट, ये एक लाइन है जो कि मैं यहाँ लगाऊंगा। तो इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ और यहाँ से लेटो ही ले लेंगे और लेटो में रेगुलर कर देते हैं इसको ऐसे और यूँ उठाएंगे, थोड़ा सा बड़ा करेंगे,
इसके साथ अलाइन कर देंगे। ठीक है जी, अलाइन करने के बाद जी इसको मैं कर दूंगा पर्पल। ये लो जी, ठीक है, आई थिंक ठीक ठाक लग रहा है। एक काम कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको 1 2 3 4 5 स्टेप नीचे लेके आ रहा हूँ, इसको भी नीचे लेके आगे 1 2 3। ठीक है जी, थोड़ा स्पेस, ब्रीदिंग स्पेस भी चाहिए होता है कुछ इस तरह से। अब और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है जी नेट वेट 1 kg, इसको भी हम लगाएंगे। तो आई थिंक ये मैंने टाइप कर रखा है पहले से, ये रहा। ठीक है जी, ये रहा। इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, इसके लिए मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ। 1 kg को मैं अलग कर दूंगा और नेट वेट को मैं अलग कर दूंगा। नेट वेट को लेटो ले लेंगे पहले, तो मैं लेटो में जाकर रेगुलर ले रहा हूँ। 1 kg को लेटो में जाकर ब्लैक कर दूंगा। ठीक है जी, अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। नेट वेट को इसको लगा देंगे इसके ऊपर, यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, इतना थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करूँगा ऐसे करके। ठीक है, इतना होने के बाद कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ इसको, और इसको कहाँ लगाएंगे, इसको फिलहाल के लिए यहाँ कहीं लगा देते हैं। राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, और इसको कर देंगे जी वाइट, थोड़ा सा छोटा करके फिलहाल के लिए यहीं रखते हैं, बाद में हम इसको कहीं और भी लगा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है इस तरफ लगाओ आप, लेफ्ट की तरफ ज़रूरी नहीं है, राइट की तरफ भी लगा सकते हो, ऊपर भी लगा सकते हो उसको। ठीक है, उसी तरह से ये वाला सिंबल, ये वेजिटेरियन का सिंबल है, और इसको मैं फिलहाल के लिए यहाँ कहीं लगा देता हूँ। ठीक है, पर याद रखना कि जो इनर मार्जिन है हमारा, उसी के अंदर सारे टेक्स्ट, लोगो, आइकन वगैरह सभी चीज़ों को उसी के अंदर लगाना है। और बैकग्राउंड आपका ब्लीड तक जाएगा, जैसे मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो ब्लीड तक जा रहा है, इसी तरह से। ठीक है जी, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए तो एक लाइन और है हमारे पास, आई थिंक ये टाइप कर रखा है मैंने, हाँ ये रहा। तो इसको उठा के मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ। अब इसको कहाँ लगाएं, इसको हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, नीचे ऐसे और यूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, अंडू करूँगा मैं, राइट क्लिक, अरेंज, ब्रिंग टू फ्रंट, और इसको कर देंगे जी हम वाइट। ठीक है जी, अब वाइट ना भी करो तो येलो भी कर सकते हैं, ऐसे क्या बात है, येलो कर देते हैं। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ठीक है, फॉन्ट देख लेते हैं, लिब्रे वास्करवेला ये यूज़ करेंगे, और एक लाइन को हम यहाँ लगाएंगे कहीं, और एक लाइन को हम यहाँ कहीं लगा देते हैं ऐसे करके। ठीक है जी, ऐसे भी ठीक है। इसको थोड़ा सा और पास लेके आते हैं, यूँ ऐसे, यहाँ से अंदर, और फिर यहाँ से इसको अंदर करेंगे। ठीक है जी, आई थिंक ठीक लग रहा है मुझे। चलो इसको अलाइन करते हैं और कंट्रोल जी से ग्रुप कर देते हैं। ठीक है जी, और इसके साथ अलाइन भी कर देंगे। ये लो जी, ठीक है जी, चलो इतना हो गया। अब और आगे बढ़ते हैं, और आगे हम देख लेते हैं जी। अच्छा, बैक पैनल में आ गए हम। ये देखिए बैक पैनल में लगेंगे ये सारी इंफॉर्मेशन बैक पैनल में। तो ये मैंने पहले से ही, ये देखिए यहाँ पैराग्राफ वगैरह बना रखा है, तो इनको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ जी, मैं सबको सेलेक्ट कर रहा हूँ यूँ और ऐसे, और इसको भी। ठीक है, पहले तो लेटो में ही है, ये मैं दिखा दूँ, बस इसका मैं कलर चेंज कर दूँगा, वाइट कर दूँगा। ठीक है, और इसको लगा देंगे यहाँ। एक काम करेंगे कि जी इनको सेलेक्ट करके पहले थोड़ा सा नीचे लाकर राइट क्लिक, अरेंज, फ्रंट में ला रहा हूँ मैं, और यहाँ पे, और इसको यहाँ कहीं इसके नीचे। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप जो भी लगाओगे उसको यहाँ पे पहले आप डिसाइड कर लेना। ठीक है,
यहाँ पे डिसाइड करने का मतलब क्या होता है कि आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप अपने क्लाइंट को जब दिखाओगे कुछ भी गड़बड़ होगी तो आपका क्लाइंट ज़रूर आपको बोलेगा, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे आप हर एक चीज़ को डिसाइड कर लोगे। तो मैंने कहाँ कौन सी चीज़ें लगानी है मैंने वहाँ पे डिसाइड कर रखा है, तो इसको बस मुझे अलाइन करके यहाँ पे लगाना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको स्पेस बनाकर यहाँ पे लगा देता हूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये टेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उस वक्त तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब हम डिज़ाइन करने बैठते हैं उस वक्त हमारे पास क्या होता है कि टेक्स्ट हमारे पास ज़्यादा हो जाता है और स्पेस हमारे पास बहुत कम होता है। तो ऐसे में क्या करना पड़ता है, तो कुछ स्पेस बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जी हमें कुछ चीज़ों को शॉर्ट करना पड़ता है, लेकिन क्लाइंट को वो बताना पड़ता है जी स्पेस हमारे पास नहीं है, कुछ आपकी इंफॉर्मेशन है उसको हमें शॉर्ट करना पड़ेगा या फिर हटाना पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी नहीं है जो उनको हमें हटाना पड़ता है, और जो बहुत ज़रूरी है जिनको हटाना पॉसिबल नहीं है उनको हम शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये देखिए मैंने इनको अलाइन करके लगा दिया, ये देखिए कुछ इस तरह से। ख्याल रखना है ये जो इनर मार्जिन है इसका ख्याल रखना है आपने, ठीक है जी। ऑलराइट, इसके बाद जी अब आ जाते हैं इस तरफ, और यहाँ पे जी यहाँ पे क्या चीज़ है ये, अच्छा ये है जी कंपनी का नेम, इसको लगाएंगे सबसे ऊपर, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि जी इनको सबको पहले फ्रंट पे लेके आते हैं ऐसे, और इसको कर देंगे वाइट, उठाएंगे और यहाँ लगाएंगे, ठीक है जी। अब इसके साथ इस लोगो को भी हम पीछे लगा सकते हैं ऐसे, थोड़ा सा इसको नीचे करके इसके साथ अलाइन कर देंगे, कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करके और इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है जी। अब ये जो 1 kg है इसको हम चाहो तो पीछे भी लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। इसके साथ अलाइन कर देंगे ऐसे करके, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब आ जाते हैं जी यहाँ पे जी ये न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कभी गलती मत करना, ठीक है। कई बार चेक कर लेना और अपने क्लाइंट को भी एक बार चेक करवा देना, ठीक है। हमारे क्लाइंट से जब हमने बात किया था तो इस तरह से टाइप करना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से टाइप कर लेना और फिर बाद में उसको इलस्ट्रेटर में इस तरह से एक टेबल की तरह बनाना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ कहीं लगाऊंगा और छोटा बड़ा करके आप लगा सकते हो, पर याद रखना इसके बैकग्राउंड में वाइट ज़रूर एक रेक्टेंगल को लगा देना, ठीक है। मैंने वाइट रेक्टेंगल लगा रखा है इसके नीचे ताकि ये साफ सुथरा दिखाई दे। थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके आ रहा हूँ मैं ऐसे करके। अब यहाँ पे आ जाते हैं, इनको ऐसे करता हूँ मैं, उठाकर ऊपर ही लेके जाता हूँ ऐसे करके, यहाँ से उठाकर यहाँ रख रहा हूँ मैं और इसको कर देंगे वाइट, थोड़ा सा इस तरफ करके इसके साथ अलाइन कर देंगे टॉप पर, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी यहाँ पे है जी मेड इन इंडिया, इसको ज़्यादा अलाइन कर देते हैं, यूँ करके वाइट कर देंगे और इसके साथ अलाइन कर देते हैं। कंट्रोल जी से मैं ग्रुप कर रहा हूँ और यहाँ पे कहीं लगा देंगे, ठीक है। इसके साथ अलाइन कर रहा हूँ मैं ऐसे, ठीक है जी। इतना होने के बाद इसको उठा लेते हैं, थोड़ा सा छोटा बड़ा करके इसको भी एडजस्ट हम कर देंगे ऐसे, और इसके साथ बॉटम में अलाइन कर देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हर एक चीज़ अलाइन करते हुए चलिए, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे है जी ब्लैक में, तो इनको कर देते हैं जी वाइट, इनको कर देते हैं जी वाइट, ये हो गया वाइट, और इसको भी वाइट कर देते हैं, ठीक है जी। अब ये रह गया जी हमारे पास MRP,
तो MRP को भी वाइट में कर रहा हूँ। MRP के साथ एक इस तरह से रेक्टेंगल ज़रूर लगा देना, बाद में MRP प्रिंट होता है, इस वजह से इस तरह से लगाना ज़रूरी होता है। ठीक है, एक स्पेस हम दे देते हैं MRP के लिए, थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसके साथ अलाइन कर दूंगा, ऐसे करके। ठीक है जी, तो कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं और इसको थोड़ा सा अलाइन इसको इसके साथ मैं कर रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है जी, ऑलराइट। तो इतना होने के बाद जी एक काम और करेंगे, छोटा सा काम है, और इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको भी, ये भी और ये भी। ठीक है जी, और कंट्रोल G से मैं ग्रुप करूँगा। एक काम करते हैं, इसके साथ अलाइन करेंगे, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा एक मज़ेदार सा डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है, और ये हमने क्रिएट किया है टिन कंटेनर के लिए गुलाब जामुन का लेबल। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिज़ाइन में एक और नई टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो, मटराम कैट्स।